डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है, चैप्टर 4, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। नाउ अब हम लोग जो है प्रीवियस पार्ट में जो है हमने डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, फिर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 होगा उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, कि पूरा जो है आपको 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स का पढ़ना है, राइट। तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखा था, इस तरह का 3 पॉइंट्स था, राइट। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 का, तो इसको हमने कर रखा है, राइट। आज जो हम लोग दूसरे से हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट 3 -1 -2 इस तरह से है, यू कैन सी। और हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और आई मीन इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। तो सपोज फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट जो है A11 तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसको कंसीडर करेंगे तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस रो में है उस रो को और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो हमें जो डिटरमिनेंट बचता है 2/2 उसको लिखेंगे, तो 3 × 1 - 2 3 और 1 लिख देंगे, करेक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग A11 के बाद -4 को कंसीडर करेंगे, मतलब कोई एक रो में चलेंगे, तो हम लोग फर्स्ट रो में चल रहे हैं, तो पहला रो का पहला एलिमेंट हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस आता है, देखो मैंने बताया था कि जो एक्सपेंशन होता है तो -1 के पावर और उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जो -4 है ये तो वो 1 2 एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको ऐड करोगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -1 का पावर 3। तो किसी भी निगेटिव बेस का अगर पावर ऑड होता है तो हमेशा माइनस साइन होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करते थे। उसके बाद -4 तो -4 मल्टीप्लाई, अब फिर इसको क्या करेंगे, -4 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करो, तो -4 ये है, तो ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम है सेकंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 - 2 2 1, तो ये हम लोग डिटरमिनेंट लिख देंगे 2/2। इन द सेम वे क्या है 5 का, तो ये +5 में आएगा क्योंकि ये जो है कौन सा एलिमेंट है, तो A13 है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो दोनों को ऐड करो तो 3 + 1 4, तो 4 आया मतलब इवन है, तो इवन आएगा तो पॉजिटिव, मैंने बताया था कि इवन आएगा तो पॉजिटिव और आएगा तो नेगेटिव, तो +5 इस तरह से। अब ये जो है 5 जो है ये कौन सा रो, तो ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो डिलीट, कौन सा कॉलम थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 और 2 3 बच जाएगा इस तरह से, करेक्ट। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई। अब ये जो क्या है 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका हम लोग जो डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो 1 × 1, अब -3 2 जा -6, तो 1 और माइनस तो ऐसे आता है 1 × 1 1, अब माइनस, और फिर 2 × -3 तो -6, तो इस तरह से हो जाएगा, तो 1 +6, करेक्ट। तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 1 +6। उसी तरह से क्या माइनस ऑफ -4 तो +4 हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 माइनस ऑफ 2 2 जा -4, तो 1 अब +-4, तो -1 - 1 अब माइनस क्या +4 हो जाएगा, 1 ऑफ माइनस इस तरह से है ना, तो 1 + 4 हो जाएगा, तो विल गेट लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगा। देन हमारे पास 5 है तो +5, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 3 और 2 × 1 3 - 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या करो इसको सिंप्लीफाई, तो 6 + 1 7 7 3 जा 21, 4 + 1 5 5 4 जा 20, और 3 में से 2 जाएगा 1 1 × 5 5। अब इसको क्या करो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, इस तरह से डिटरमिनेंट निकल जाएगा ना। उसी तरह से बी है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन हमने एक नोट में पढ़ा था कि हम लोग ईजियर कैलकुलेशन के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड जो करेंगे उस रो या कॉलम में करेंगे जिसमें मैक्सिमम जीरोज़ हो, क्या होगा जिसमें ज़्यादा जीरोज़ होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम इसके लॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, तो अभी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो ये जो है सेकेंड रो में देखो 0 0 -1 एलिमेंट है, तो इसमें 2 0 आ गया ना, 2 0 आ गया, तो इसका मतलब इसके लॉन्ग सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना हमारे लिए ईजी होगा। तो अगर सपोज 0 ये पहला का करें, इस एलिमेंट को अलॉन्ग कंसीडर किया है, तो 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 0
इनटू उसके बाद ये जिस रो में है तो सेकेंड रो को डिलीट करो, अब कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो डिलीट करो। तो क्या बचेगा -1 -2, -1 -2 और उसके बाद -5 0, तो -5 0, करेक्ट, ऐसे बचेगा। अब इसको एक्सपेंशन करोगे कि अंदर वाला कोई भी टर्म को, लेकिन बाहर तो जीरो से मल्टीप्लाई है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो जीरो ही ना रह जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी इस तरह से जीरो का मल्टीपल हो तो हम लोग डायरेक्ट जीरो, तो इसलिए इसका साथ मल्टीप्लाई हुआ था जीरो डायरेक्टली लिख दिया है, प्लस फिर इसका करेंगे तो ये भी तो जीरो ही आ रहा है क्योंकि जीरो से आफ्टर मल्टीप्लाई होना है तो जीरो। लेकिन जो बच गया हमारे पास -1, तो इसका करेंगे तो हम पहले तो साइन का देखेंगे, तो ये कौन सा -1 जो कौन सा एलिमेंट है, तो A 2 3 का है, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो 3 2 ऐड करोगे तो 5, तो 5 है, इसका मतलब ऑड है, इसका मतलब माइनस साइन पहले लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऐसे लगाओ माइनस, और उसके बाद -1 है तो -1 आ जाएगा इस तरह से, माइनस और -1। अब उसके बाद क्या है, ये कौन सा रो में है, तो सेकेंड रो डिलीट, कौन सा कॉलम, थर्ड, तो थर्ड कॉलम डिलीट। तो अब जो डिटरमिनेंट बचेगा क्या है, 3 -1 और 3 -5, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देना। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 0 0 जो है स्टार्टिंग वाला हम उसको लीव कर दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाएगा, +1, तो +1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा, तो +1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × -5 तो -15, फिर माइनस साइन और 3 × -1, 3 × -1 करेंगे तो क्या -3 इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, +1 को मल्टीप्लाई करना तो उसको लीव ही कर दो, तो -15 और माइनस +3, तो -15 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो इस तरह से हमें क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये वाला, करेक्ट। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। नाउ अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो LHS में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 4 5 1 और RHS में है 2x 4 6x, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब बोला है इसका x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दोनों डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2 -5 4 जा 20, तो वही है 2 - 20 दैट इज इक्वल टू RHS का जो 2x × x कितना हो जाएगा, 2x², अब -6 × 4 24 हो जाएगा, तो 2x² -24। अब क्या करो, यहाँ पे 2x² को इधर रखो, -24 को इधर भेज दो, तो -24 है तो प्लस हो जाएगा, तो +24 + 2 -20, तो 24 + 2 26 और -20 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, तो x² वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 6/2 3, तो x² हो जाएगा तो ±√3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू ±√3, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से आ जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं। नाउ तो इस निकालने को, तो डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट इक्वल रहेगा तो मिसिंग वैल्यूज पूछा जाएगा, तो हम लोग उससे निकालते हैं। नाउ अब हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं आया उसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सीधी सी बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो नॉन सिंगुलर। अब देखो जैसे सो वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, बोला गया कि चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो जैसे कि मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 2 -1 2 1 0 2 4 -2, तो हमें चेक करना है कि सिंगुलर है या नहीं। तो सिंगुलर रहने का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट चेक करो। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू, फिर एक्सपैंड करो। सपोज हम फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं, तो इसके लॉन्ग करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा, 1 0 और 4 -2। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 1 × -2 क्या होगा, -2 और 4 × 0 तो 0, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -2 लेना पड़ेगा, +1, देखो मैंने अल्टरनेट बताया था साइन करना है, +1 माइनस फिर प्लस, ऐसे किया था ना, प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस तो 2 निगेटिव के साथ आएगा तो -2। अब ये जो 2 है जिस रो जिस कॉलम है उसको क्या करो, डिलीट करो, तो क्या बचेगा 2 0 और 2 -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा -4 हो जाएगा क्योंकि -2 है ना, तो -4 अब माइनस फिर 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो -4 -0। अब उसके साथ क्या करेंगे, फिर -1 यहाँ पे जो है वो -1 हो जाएगा, तो -1। अब ये जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, तो इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो क्या बचेगा 2 1 और 2 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8 और -2, तो क्या हो जाएगा 8 -2 हो जाएगा। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × -2, तो -2,
फिर -4 -0 तो -4, और इसको -4 को -2 से करेंगे तो +8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 6 × -1 -6, इस तरह से आ जाएगा ना। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो -2 -6 कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 + 8 तो वैल्यू कितना आ गया, 0। तो 0 आया, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह से मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 2 3 4 1, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या है, 2 3 4 1 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 2, अब -4 × 12, तो 2 - 10 कितना, -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो 0 नहीं ना है, 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, बस करेक्ट। जहाँ 0 आ गया मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, 0 नहीं आया इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट। तो ये चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, राइट। अब हम लोग जो देखेंगे, जो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटर्मिनेंट जो है बनने वाला है, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ेंगे। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो पहला क्या प्रॉपर्टीज़ है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कि कोई अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर उसके रोज और कॉलम्स को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना था। जैसे कि सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 243 652 102, अगर इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब रोज़ जो है कॉलम्स बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 243 जो है वो क्या रोज़ है, तो एक कॉलम में लिख दिया 243, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर सेकेंड रो जो है 652 उसको कॉलम बना दिया 652, और जो 102 है उसको 102 कर दिया। यहाँ पे इस तरह से पूरा रोज़ और कॉलम्स क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिया। तो सपोज अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करें, पहला जो है इसको एक्सपेंड करके अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, तो जो वैल्यू आएगा, और ये जो आएगा नया डिटर्मिनेंट, रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो आप लोग जो है इसको करके देखना, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या याद रखना है कि अगर पूरे रोज़ को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दिया, मतलब पूरे रोज़ जो है कॉलम्स में आ जाएगा और कॉलम्स रोज़ में जाएगा, तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है, उससे कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकंड है, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी 2 रोज़ और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज, अगर कोई 2 रोज़ या कोई 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तब डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो पूरे रोज़ पूरे कॉलम्स में इंटरचेंज हो गया था ना, लेकिन यहाँ पे कोई 2 रो, जैसे कि सपोज ये फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में इंटरचेंज करेगा, थर्ड वहीं का वहीं रहेगा, तब जो डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज कर जाएगा। जैसे मान लो कि डिटर्मिनेंट हमारे पास ओरिजिनल कितना है, डेल्टा 102 231 014। अब डेल्टा 1 जो आया, डिटर्मिनेंट 1, वो कैसे आया, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो 014 है, हाँ, सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, सिर्फ 2 रो आपस में इंटरचेंज हुआ है। तो 102 फिर 014 और फिर 231, मतलब देखो सेकेंड रो को थर्ड रो में लिख दिए और थर्ड रो को सेकेंड रो में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप लोग कर लोगे, इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद कर लेना। तो इसका 15 आया। अगर जब इसको निकालेंगे सिर्फ 2 रोज़ को इंटरचेंज करने के बाद, सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करने के बाद, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -15 आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, रूल्स याद रखना है कि कोई भी 2 रोज़ या फिर 2 कॉलम्स, सपोज इसको फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं और सेकेंड को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सिर्फ कोई 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने से क्या होता है, निगेटिव साइन हो जाता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एनी 2 रोज़ or columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then the determinant is 0। मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसमें कोई भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में क्या है 3 2 3 और थर्ड रो में देखो 3 2 3, तो यहाँ पे क्या है, हर एलिमेंट इक्वल है, सेम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, डेल्टा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। याद रखना, मतलब एक डिटर्मिनेंट में कोई भी रोज़ या कोई भी कॉलम्स इक्वल होगा, मतलब ऐसे बोलो एनी 2 रोज़ एनी 2 कॉलम्स इक्वल, देन द डिटर्मिनेंट विल बी 0। या तो इक्वल होगा साथ साथ, या तो फैक्टर भी होगा। जैसे कि सपोज हमारे पास 2 3 3 6 1 0 2। अब राइट, अब जो हमारे पास 4 6 12 इस तरह से डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे देखो तो कोई रोज़ और कोई कॉलम्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट अगर आप लोग ठीक से देखो तो फर्स्ट रोज जो 2 3 6 है, तो थर्ड रोज जो बना है 4 6 12 कैसे बना है, तो क्या है, फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में
2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे क्या है, हर एलिमेंट जो है थर्ड रो का जो हर एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के का फैक्टर है, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है पूरे रोज में। फर्स्ट रो में जैसे हम बोल सकते हैं कि R3 जो है थर्ड रो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू R1 के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होकर बना है। तो अगर इस तरह से भी आता है तब भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो होता है, सपोज ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए रहा होगा, तो डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट। नाउ फिर आपके साथ ये भी था कि अगर सपोज 3 2 6 है, 1 2 3 है, फिर 3 2 6 है, तो यहाँ पे देख सकते हो दो कॉलम इक्वल है ना, 3 2 6 3 2 6 दोनों कॉलम इक्वल है, तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक डिटर्मिनेंट में जब कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी पार्टिकुलर रो में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में या देखो मैट्रिक्स में क्या था कि अगर सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5, अगर इसमें क्या है 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या था, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे एलिमेंट को, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट है और इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई पार्टिकुलर रो या फिर कोई पार्टिकुलर कॉलम्स में ही मल्टीप्लाई होगा। तो यही ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे 2 है और डिटर्मिनेंट है 2 3 6 4, सपोज ये डिटर्मिनेंट है 2 3 6 4, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब कोई एक ही रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर कोई एक कॉलम में। जैसे मान लो कि सपोज अब क्या करो, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, लेकिन ये जो है ये ऐसे ही रहेगा 6 4। तो आप इधर ये लिख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, फर्स्ट कॉलम में मतलब सिर्फ इसमें, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 3 और 4, तो इस तरह से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में यही चीज़ होता है कि कोई पार्टिकुलर रो या कोई पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो यही क्वेश्चन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के, कोई डिटर्मिनेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई पार्टिकुलर रो या कोई पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वही मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट ये था 1 2 0 2 3 4 2 1 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला गया तो ये आया 9, कितना आया 9। अब क्या किए, डिटर्मिनेंट 1 जो निकला है वो कैसे निकला है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो 2 4 6 8, ये कैसे आया, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इस सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब हमारे पास दूसरा डिटर्मिनेंट आया। अब इसका वैल्यू निकाला गया तो ये आया 18, कितना आया 18 आया। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, तो 2 इंटू और 9 जो था ये क्या है, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, तो 2 इंटू डेल्टा नहीं लिख सकते, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि जब भी हम लोग कोई पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो है वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रीवियस डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी जो हमारे पास 2 बच गया, एक 5 बच गया है और एक और जो है प्रॉपर्टी 6 जो बच गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, सो दैट नहीं तो वीडियो जो है बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज कितना ही रखते हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन जो पूरा प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इसी में एग्जामिनेशन से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग का जो होमवर्क है क्या कि जितने प्रॉपर्टीज़ है उसको रिवाइज करना है और प्रीवियस जो पार्ट 1 है उसको भी अच्छी तरह से देख लेना है, सो दैट कि जब हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।